वेलकम ऑल ऑफ यू टू डीएल जोन। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉमन है। चाहे आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की कर रहे हो, हाई कोर्ट के कर रहे हो, केवीएस, सीटेट, डीएसएसबी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इंग्लिश एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये ना केवल ओवरऑल स्कोर को बढ़ाने में हेल्प करता है, बल्कि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल कैंडिडेट के बीच का मार्जिन भी क्रिएट करता है। इसलिए मैं आपके सामने लेके आई हूँ इंग्लिश सीरीज। इसे फॉलो कीजिए और अपने एग्जाम में स्कोर बढ़ाने के साथ साथ सक्सेस पाने के चांसेस को भी बढ़ाइए। आज का टॉपिक है स्पॉट द एरर। आपके सामने 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए 15 सेकंड्स प्रोवाइड की जाएंगी। इस सेकंड्स में आप आराम से पढ़िए क्वेश्चन को और आपको जो भी सही आंसर लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना आंसर बता सकते हैं। टाइम ओवर होने के बाद मैं आपको सही आंसर एक्सप्लेन करूंगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करता है और ज्यादा एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। I complained against him as in spite of my repeated warnings he failed to mend his ways. आपको इसमें से एरर बताना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। योर टाइम इज अप। एरर इज कंप्लेंट। क्वेश्चन इज व्हाई। कंप्लेन ही क्यों गलत है? क्योंकि जो मेन वर्ब है वो है कंप्लेन। इसका V2 एंड V3 यानी कि वर्ब का सेकेंड और थर्ड फॉर्म कंप्लेन्ड है, ना कि कंप्लेंट। तो इस सेंटेंस को लिखने का सही तरीका है आई कंप्लेंट अगेंस्ट हिम एज इन स्पाइट ऑफ माई रिपीटेड वार्निंग ही फेल्ड टू मेंड हिज वेज। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Second question. Failure must not have permanent effect on a person because only the tough survives. Your time starts now. Your time is up. Error would be affect. इफेक्ट की जगह पर इफेक्ट आएगा। क्विकली नजर डाल लेते हैं कि इफेक्ट और इफेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। इफेक्ट और इफेक्ट का सबसे बेसिक डिफरेंस तो यही होता है कि इफेक्ट एक वर्ब है और इफेक्ट एक नाउन है। Effect is a change and effect is the impact of change. जो चेंज होता है उस केस में हम इफेक्ट यूज करते हैं और उस चेंज की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ता है, जो असर पड़ता है, वो हम इफेक्ट में यूज करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू जल्दी से समझ लेते हैं। द कोल्ड वेदर अफेक्टेड द क्रॉप। ये हुआ एक चेंज। कोल्ड वेदर के वजह से क्रॉप पे असर पड़ा, ये चेंज हुआ। लेकिन इस चेंज के वजह से क्या असर पड़ा, नेक्स्ट एग्जांपल में समझते हैं। क्रॉप डिड नॉट यील्ड इफेक्टिवली दिस सीजन। मौसम खराब हो जाने के वजह से उनमें क्रॉप में अच्छे से यील्ड नहीं हुए। तो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ चेंज। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। द फेलियर डीपली अफेक्टेड हिम। फेलियर इज द चेंज, लेकिन बट इट हैड मोटिवेटेड हिम टू वर्क इफेक्टिवली। इसने, फेलियर ने इंसान को मोटिवेट किया और ज्यादा काम करने के लिए। तो इट इज द इम्पैक्ट ऑफ चेंज। सिमिलरली अगर हम इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फेलियर मस्ट नॉट हैव परमानेंट इफेक्ट ऑन अ पर्सन बिकॉज ओनली द टफ सर्वाइव। फेलियर इज द चेंज, तो इसका जो असर है परमानेंट नहीं होना चाहिए, जो इम्पैक्ट है वो लॉन्ग टर्म नहीं होना चाहिए। इसलिए परमानेंट इफेक्ट, इफेक्ट की जगह पे इफेक्ट आएगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Third question. If I leave now,
I will not be able to return back before 9 p.m. Your time starts now. Your time is up. Back is the error because we can't use back with return. Return के साथ हम back नहीं use कर सकते. So correct answer would be, if I leave now, I will not be able to return before 9 p.m. Interesting tip ना? नेक्स्ट टाइम अगर आप बाहर जा रहे हो और अगर पेरेंट्स पूछें कि आप कब तक लौटेंगे तो आप क्या जवाब दोगे? आई विल रिटर्न बिफोर 10 p.m. Fourth question. When I was young, I can run faster than Mohan. Your time starts now. Your time is up. Error is can. That is option B. क्योंकि पास्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है इसलिए कैन की जगह कुड आएगा जो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है. जो सो द करेक्ट आंसर सेंटेंस इज व्हेन आई वाज यंग आई कुड रन फास्टर देन मोहन. फिफ्थ क्वेश्चन. आई यूज्ड टू प्ले हॉकी व्हेन आई वाज 10 years old. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. योर टाइम इज अप. जिन जिन लोगों ने यूज टू को एरर बताया है वो एकदम सही है. इस सेंटेंस का एरर ऑप्शन ए है. यूज टू की जगह पर यूज टू USED लगेगा क्योंकि पास्ट में रूटीन एक्शन को शो करने के लिए यूज टू प्लस V1 का यूज होता है. दैट इज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. सो करेक्ट आंसर वुड बी I used to play hockey when I was 10 years old. Let's proceed to the next question. Sixth question. A soldier could fight for his country and save his country's honor. Your time starts now. Your time is up. इस सेंटेंस में एरर है कुड. दैट इज ऑप्शन बी. कुड मीन्स पॉसिबिलिटी है, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं. लेकिन एक सोल्जर अपने देश के लिए लड़ता भी है और उसके ऑनर की भी रक्षा करता है इसलिए कुड की जगह पर मस्ट होना चाहिए. इसलिए करेक्ट आंसर वुड बी अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री एंड सेव हिज कंट्रीज ऑनर. Let's proceed to the next question. Seventh question. I would rather die than beg. Would rather के साथ हमेशा then का यूज होता है. THAN then. अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि एरर कौन सा ऑप्शन होगा. सी. तो करेक्ट आंसर है I would rather die than beg. THAN. Let's proceed to the next question. Eighth. He hoped that he will pass the exam with flying colors. Your time starts now. Your time is up. अगर आप में से किसी ने होप्ड बोला है या फिर पास बोला है या फिर एग्जाम बोला है तो आप गलत है. सही ऑप्शन है बी विल. ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो विल की जगह पर वुड होगा. सो करेक्ट आंसर इज बी. Ninth question. She would broke a plate every day
when she came to Delhi last month. Your time starts now. Your time is up. इस क्वेश्चन में जो एरर है वो है ए, शी वुड ब्रोक। ब्रोक की जगह पर ब्रेक आएगा। क्यों? क्योंकि वुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, ना कि V2 या फिर V3। तो वुड के साथ हमेशा V1 यूज होने के वजह से यहाँ पे ब्रेक आएगा। शी वुड ब्रेक अ प्लेट एवरी डे व्हेन शी केम टू दिल्ली लास्ट मंथ। ये होगा इसका करेक्ट सेंटेंस। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Waste material should be recycled if possible. Your time starts now. Your time is up. ये बात आप लोग नोट कर लीजिए कि शुड बी के बाद जो वर्ब यूज होता है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में यूज होगा, V3 में यूज होगा। और इस सेंटेंस में शुड बी के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है, रिसाइकिल। तो इस सेंटेंस का एरर हुआ ऑप्शन बी, और सही सेंटेंस हुआ वेस्ट मटेरियल शुड बी रिसाइकिल्ड इफ पॉसिबल। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और काफ़ी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स पता चले होंगे, माइन्यूट डिटेल्स पता चले होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।